नमस्कार, मैं हिबा जावेद और आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। वक्त चला है सुपरफास्ट न्यूज का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देश भर में चल रहे कोरोना टीकाकरण के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उचित मात्रा में डोज नहीं है। राजेश टोपे ने कहा है कि हमारे पास 14 लाख वैक्सीन की डोज है जो 3 दिन में खत्म हो जाएगी। हमने हर हफ्ते के लिए 40 लाख वैक्सीन डोज की मांग की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के वैक्सीन वाले बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि किसी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है, राज्यों में जरूरत है हिसाब की वैक्सीन दे रहे हैं। जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर बीजेपी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को चलते पंजाब सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। पंजाब में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही सरकार ने राजनीतिक सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने जाने वाले बसों को 15 अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया है। कोरोना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर दिल्ली एम्स ने ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया है। एम्स की ओपीडी का कल से बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। एंटीलिया केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एनआईए रिमांड कोर्ट ने 9 अप्रैल तक बढ़ा दी है। साथ ही आज एनआईए कोर्ट ने सीबीआई को सचिन वाजे से पूछताछ की इजाजत दी है। आदेश के मुताबिक अगले 2 दिनों में एनआईए कस्टडी में ही सीबीआई को वाजे से पूछताछ करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में रोड शो किया और शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के पक्ष में वोट मांगे। अमित शाह ने दावा किया है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीट पर बीजेपी जीतेगी और यूपी में 2017 से भी बड़ी जीत बंगाल में होगी। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में जनता परिवर्तन के मूड में दिख रही है। बीजेपी बंगाल को विकास की राह पर आगे ले जाएगी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने कहा कि जिसने राम से टकराने का साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की दुर्गति तय है। सीएम योगी ने कहा कि 2 मई को बंगाल को टीएमसी सरकार से मुक्ति मिलेगी। टीएमसी के गुणों का कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। सीएम योगी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी इस समय इतनी नाराज हैं कि वह कह रही हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ के बाद से लापता जवान राकेश सिंह मनहास की नक्सलियों ने तस्वीर जारी करी। बिहार के सहरसा में तमंचे पर सरेआम डिस्को की वीडियो वायरल होने पर एसपीओ महादय ने कहा कि हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह बंद कर दी है, इसलिए हरकत करने वाले दोबारा बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी के देवरिया में आवेश ब्रिज के पास एक स्कॉर्पियो के साथ पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से एक लाइसेंस पिस्टल, मैगजीन, एक तमंचा और 1 किलो चरस भी बरामद किया है। हरियाणा के रोहतक में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार के सिवान में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन को देखते हुए राज्य सरकार ने कोचिंग स्थानों और सभी प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 अप्रैल तक रोक लगा दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को वोटरों के खुलेआम शराब बांटे जाने को लेकर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के पूर्णिया में बनमनखी रेलवे जंक्शन नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। रेल थाना अध्यक्ष मदन पासवान का कहना है कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। बिहार के सुपौल में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मलिहाबाद में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधान पद प्रत्याशी राम सिंह यादव जितेंद्र शुक्ला ने सबसे पहले नामांकन करवाया। यूपी के मैनपुरी में एक युवक की कई महीनों के प्रयास के बाद भी मतदाता सूची के नाम न होने पर युवक नाराजगी से टावर पर चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महापंचायत को संबोधित करने पर पहुंचे राकेश टिकैत। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों को जल्द वापस ले।
दुनिया में अब तक 13.24 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। इनमें 10.65 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28.73 लाख मरीजों की मौत हो गई है। जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों की चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में करीब 2500 केस मिलने के बाद चौथी लहर की आशंका जताई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ट्रैवल बबल की मंजूरी दे दी है, जो 19 अप्रैल से शुरू होगा। ट्रैवल बबल में वो देश आते हैं जहां कोरोना संक्रमण नियंत्रित दिख रहा हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर्स का डाटा लीक होने का मामला सामने आया है। इनमें फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग का डाटा भी शामिल है। इसमें चौंकाने वाली जानकारी ये मिली है कि दरअसल मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक जुकरबर्ग खुद मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। माउंट एवरेस्ट सहित 7 चोटियां पर्वतों के लिए खोल दी गई हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई नियम भी लागू किए गए हैं। इसमें टेस्टिंग, मास्क और आपस की दूरी अनिवार्य की गई है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के मेडिकल टीम लगाई गई है, जहां संक्रमित पर्वतारोहियों का ध्यान रखा जाएगा। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने डेटा चोरी और सोशल मीडिया और ऐप पर लोगों की प्राइवेसी को लेकर कहा, प्राइवेसी पॉलिसी ढेर सारे पन्नों की होती है और लोग उसे पूरा नहीं पढ़ते, बल्कि आंख मूंद कर सहमति जता देते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित 55 एकड़ में फैली कार्लसबैड की घाटी 7 करोड़ फूलों से गुलजार हो उठी है। यहाँ रेन निकोलस की अलग अलग प्रजातियों के फूल खिले हैं। इसके साथ ही लोग घाटी की खूबसूरती निहार सके, इसलिए उसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन सीमित पर्यटकों को ही एंट्री दी जा रही है। अभिषेक बच्चन की बहुप्रतीक्षित फिल्म द बिग बुल गुरुवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर स्ट्रीम हो जाएगी। बता दें, कोरोना पैंडेमिक की वजह से फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। ओटीटी की दुनिया में अपने अलग तरह से कंटेंट के लिए लोकप्रिय है। टीवीएफ ने इस बार यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वालों के इर्द गिर्द कहानी बुनी है। द कपिल शर्मा शो इसी साल फरवरी में बंद हो गया था। इस बात को लेकर कॉमेडियन के फैंस काफी निराश हैं। हर वीकेंड कपिल अपनी कॉमेडी से सभी को हंसाने में कामयाब रहते हैं। कपिल शर्मा में एक फैन ने उनसे पूछा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, क्या मुझे मौका मिलेगा? कपिल ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, मैं तो अभी खुद घर पर बैठा हूं। अभिनेत्री जेनिफर विंगेट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। अभिनेत्री इसमें अपना एक खास टैटू भी दिखा रही हैं, जिसको काफी चर्चा हो रही है। मंगलवार को अभिनेत्री कटरीना कैफ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। अब अभिनेत्री निकिता दत्ता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। एक्ट्रेस दिया मिर्जा प्रेगनेंसी के ऐलान के बाद पहली बार मीडिया के सामने नजर आई और इस दौरान उनके बेबी बम के साथ ही उनके चेहरे पर ग्लो साफ नजर आ गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा कुछ वक्त तक सोशल मीडिया से दूर रहने के बाद एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। अनुष्का ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में सोशल मीडिया में फैली नकारात्मकता को रेखांकित किया। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से धमाल मचा चुकी है एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। बता दें कि उर्वशी रौटेला बनी तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस। हाल ही में 10 करोड़ रुपए में साइन की है उन्होंने एक फिल्म। तो आज के लिए सुपरफास्ट न्यूज में इतना ही और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे JQ24/7 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।